भाई फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल व्यू पे। कैसे हो आप? ऑसम, अपन तो ऑसम ही रहते हैं। ऑसम है। क्या चल रहा है भाई ये आजकल वास्तु में? हाँ, वास्तु में पूछ रहे हैं, बता रहे हैं क्या कर रहे हैं। नहीं मैं वैसे सही बताऊं, मैं आज बताना चाहता हूँ वास्तु में। बिल्कुल। मतलब वास्तु समझ आता है मेरे को, लाइक वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, एस्ट्रो हो गया, हाँ जी। ठीक है। हमने सबने डायरेक्शन की, एलिमेंट्स की, सबने बात करी है, ठीक है। बट वास्तु को बेसिक लाइफ में कॉमन आदमी किस तरीके से यूज करे? देखिए, वास्तु का मतलब अगर देखा जाए तो इट्स अ काइंड ऑफ वस्तु शास्त्र, ठीक है। वस्तु को रखने के तरीकों को वास्तु कहा गया। तो अगर कॉमन आदमी की बात कर लूँ तो उससे देखिए कुछ चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स है वास्तु में। वैसे वास्तु की अगर मैं बात कर लूँ तो वो समय, काल, स्थिति, परिस्थिति, देश के हिसाब से चेंज होता है। अब लेटेस्ट सपोज अगर कोई मेरा इंडियन क्लाइंट है उसके लिए अलग वास्तु होता है। अब कोई जो मेरे बाहर के अब्रॉड के क्लाइंट है, बात कर लीजिए ऑस्ट्रेलिया के, कहीं के, अल्बर्टा, कनाडा, कहीं के भी, तो उनके लिए वास्तु अलग काम करता है। ऐसा क्यों? ऐसा आई टोल्ड यू कि वास्तु स्थिति परिस्थिति के हिसाब से चेंज होता है। अब इसका छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि किसी के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, जैसे कि सोच लीजिए धूप। रशिया वालों के लिए धूप एक बड़ा वरदान है क्योंकि उन लोग के यहाँ ठंड चलता है। तो अगर सूरज की रोशनी आती तो वो लोग बहुत थैंकफुल रहते हैं कि वाह, मतलब अच्छा चीज़ है, ठीक है। वही सूरज की रोशनी किसी डेजर्ट वाले प्लेस के लिए, गर्म इलाके के लिए अभिश्राप है। तो इसलिए वास्तु वहां पर अलग होता है उनके लिए। यहाँ पर ईस्ट डायरेक्शन चीजों को इवोक करता है, वहां पर ईस्ट डायरेक्शन लोगों को परेशान करता है। ये सिंपल सी चीज है। तो कहने का मतलब ये है कि चेंज इसलिए होता है। और देखो, बहुत आज जो कई लोग कहते हैं ना कि आज है भी कई लोग कंसल्टेंट जो एंशिएंट वास्तु का यूज करते हैं। पहली बात तो एंशिएंट वास्तु का यूज नहीं करना चाहिए उतना रेगुलरली, रूटीन पे। अगर मैं अपनी बात कर लूँ तो मैं हर तरह की चीजें अप्लाई करता हूँ। अगर एंशिएंट भी मैं अप्लाई करता हूँ, बट एक हद तक, क्योंकि पूरा प्रॉपर एंशिएंट करना अब अगर मैं बात कर लूँ, जो लोग कहते हैं कि हम एंशिएंट वास्तु करते हैं या एंशिएंट, वो पॉसिबल नहीं है आज के डेट में। अब एंशिएंट वास्तु करना है भैया तो घर बनने के पहले से वास्तु होना चालू होता है। ओके। और उसमें बहुत सी चीजें आ जाती, सिंपल सी चीजें। पहली बात तो एंशिएंट वास्तु के हिसाब से घर के अंदर आपके शौचालय होने ही नहीं चाहिए। अब पॉसिबल ही नहीं है आज के डेट में कि अब घर के अंदर हम वॉशरूम या बाथरूम ना रखें। तो इसलिए सिर्फ एक चीज को ही लेके नहीं, हर चीज को चेंज करते रहना चाहिए। और जो चीज चेंज होती है समय काल के अनुसार, मेरी अगर आप रेमेडीज की बात कर लोगे तो वो चेंज होते रहता है। मैं रेमेडी हमेशा, देखिए कोई भी चीज होती है ना, पहली बात तो ये जानते हैं कि रेमेडी होता क्या होता है रेमेडी, आप बताइए। सॉरी, आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हो। मतलब हर किसी भी चीज का सोल्यूशन होता है रेमेडी मेरे हिसाब से। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हो, गलत नहीं बोल रहे हो। बट रेमेडी को लोग आजकल ना एक हवा बना के रखे हैं कि हम परेशान हैं तभी हम रेमेडी यूज करेंगे। जो आप बोले ना कि कॉमन आदमी कैसा यूज करे वास्तु को, मैं वो बता रहा हूँ। तो इट डजेंट मीन, पहले नॉट ओनली वास्तु, कोई भी चीज हो, जरूरी नहीं कि कोई परेशान हो या कोई किसी चीज की कुछ खराबी चल रही हो किसी में, वही यूज कर पाए। रेमेडी डेट मीन्स एक बीमार आदमी को हम दवाई देते हैं ठीक करने के लिए। अगर कोई तंदुरुस्त इंसान है तो उससे पौष्टिक आहार दिया जाता है और तंदुरुस्त बनने के लिए। तो सेम वैसे रेमेडी वो है, जो चीज आपके घर में लैक कर रही है या फिर जो चीज नहीं है उस चीज को बैलेंस किया जाए। जो चीज ऑलरेडी अच्छी चीज है उसको और ज्यादा बूस्ट किया जाए, इवोक किया जाए, ताकि आपको चीजें अबंडेंस में आए। तो पहली बात तो वास्तु ऐसे काम करता है। और कॉमन इंसान कुछ वास्तु के कुछ कंप्लीट प्रिंसिपल्स है, उसको फॉलो आउट करना चाहिए कि कोई डायरेक्शन ऐसे कि वहां ये चीज नहीं होना चाहिए, उस चीज़ को स्पेशली देखना चाहिए। अगर कोई जा रहा है तो उसे देख लेना चाहिए भैया नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट हमारा बैलेंस है कि नहीं, क्योंकि ये तीनों मेजर डायरेक्शन है। एंड नॉट ओनली सिर्फ यही देखना चाहिए, इसके साथ साथ बहुत सी चीज़ें देखनी चाहिए। प्राणिक ऊर्जा कितनी, जैविक ऊर्जा कितनी, सनलाइट प्रॉपर घर पे आ रही है कि नहीं आ रही है, एयर का वेंटिलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये स्पेशली देखना चाहिए। कुछ बेसिक प्रिंसिपल है जो कोई भी कॉमन इंसान देख सकता है। बाकी अगर डीप थोड़ा बात करें तो वास्तु कस्टमाइज्ड होती है, आपके लिए अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, सभी के लिए अलग होगी। ओके। आज की डेट में अगर आप देख रहे हो तो एक स्विच वर्ड आ गया है। ओके। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब, क्योंकि मैं एज ए कॉमन मैन बन के पूछ रहा हूँ, हमारे लिए ना ये बड़ी चीजें कंफ्यूजिंग है। ठीक है, कंफ्यूजिंग इसलिए है कि बंदा वास्तु कराए, न्यूमरो कराए, एस्ट्रो कराए या स्विच वर्ड का बोलता रहे, क्या बोलोगे भाई? हाँ सॉरी, ऐसे मैं एकदम बिल्कुल एकदम सही है। और मैं समझ सक रहा हूँ कि लोग वाकई में इस चीज़ को लेकर बहुत, देखिए पहली बात तो ये होता है, मैं एकदम स्विच वर्ड पे मैं आता हूँ, उसके पहले क्रक्स में एक चीज़ है थोड़ी क्लियर करता हूँ जो शायद ऑडियंस को आपकी सही लगे, क्योंकि उससे ना प्रिसाइजली क्लियर हो जाएगा कि भैया हम क्या करवाएं, जो कि लोग कन्फ्यूज्ड है। पहली बात तो बहुत सी चीज़ें होती है, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब, ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होती है। ठीक है, अब एक पर्टिकुलर इंसान क्या करवाए, देखिए जैसे कि लेट अस सपोज घर में आप हो, आप लोग कितने मेंबर हो? एग्जाम्पल 5 मेंबर हैं। 5 मेंबर रहते हो। अब उस 5 मेंबर में से अगर किसी एक मेंबर को प्रॉब्लम आ रही है,
बाकी के चारों सही है, एक को प्रॉब्लम आ रही है तो भैया वो करवाएगा ऑस्ट्रो। बेसिकली जो मैं करता हूँ उसके मैं ऑस्ट्रो न्यूमेरो के थ्रू करता हूँ। उसके दो रीजन है। पहला रीजन ये है क्योंकि प्रॉब्लम एक इंडिविजुअल की है, हम पूरे घर को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि घर खराब होता तो भैया सबको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे रिजल्ट देता। ठीक है, एक को प्रॉब्लम दे रहा है तो उसका अलग से ऑस्ट्रो, वास्तु और न्यूमेरो होगा। ठीक है, दूसरा रीजन ये है कि सिर्फ इंडिविजुअल के लिए मैं ऑस्ट्रो वास्तु इसलिए कर रहा हूँ या फिर इस टाइप का किस लिए कर रहा हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा कम प्राइस का है, उतना ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सिंपल सी चीज है ना यार, अगर आपकी चीजें 100 रुपए में ठीक हो जा रही है तो मैं क्यों आपसे 1000 रुपए लूं? सही बात है। तो एक इंडिविजुअल, तो अगर देखिए आप क्लियर रहिए कि अगर सिर्फ एक को प्रॉब्लम हो रही है तो वो वास्तु ना ही करवाए, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर पूरा घर डिसबैलेंस है, घर के 4-5 जितने भी मेंबर है सबको कुछ ना कुछ इशू लग रहा है, कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, किसी को पैसे कमाने में दिक्कत आ रही है, किसी का करियर बूस्ट नहीं हो रहा है, किसी की शादी में दिक्कत आ रही, तो फिर आप वास्तु से जाइए। क्यों जाइए? क्योंकि वास्तु सीधे होलसम लैंड एनर्जी पे वर्क करता है, वो उस कैंपस में रहने वाले लोगों पे वर्क करता है, इवन उस घर पे रहने वाले डॉगी या पेट एनिमल पे भी वर्क करता है। तो ये होता है वास्तु। तो सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। बात कर लेते इतना कंफ्यूज होने का कि ऑस्ट्रो वास्तु क्या, ऑस्ट्रो वास्तु भी इस पे भी हम आते हैं। पहले स्विच वर्ड पे, स्विच वर्ड का आप एक बार बताओ। हाँ जी, देखो स्विच वर्ड आजकल बहुत ट्रेंड पे चल रहा है, मैं भी देखते रहता हूँ, कभी कभार आता है। क्या देखते हो? चलता है वापी, ये लेक्सा, वो लेक्सा, ऐसा लेक्सा, नेक्सा लेक्सा चले पड़े। देखिए मैं पार्डन में, बट देखिए यहाँ पर किसी का मजाक नहीं उड़ा रहे, बट ना मिथ को दूर, मैं पहले से मिथ को दूर करता है और हर चीज को लॉजिक से राइट। ठीक है, आप जानते हो चीज। स्विच वर्ड का मतलब अगर हम प्रिसाइजली समझे, स्विच वर्ड होता क्या है? स्विच वर्ड वो वर्ड होता है जो आपको ब्रेन को स्विच कर दे। मतलब अगर आप अभी परेशान हो, ठीक है, आप कुछ ऐसा चीज कर रहे हो जिससे आपका माइंड स्विच हो जा रहा है, मतलब आप नेगेटिव से पॉजिटिव जोन पे आ जा रहे हो, या कोई भी एक जोन से जोन चेंज कर रहा है, माइंडसेट चेंज कर दे रहा है। माइंड की जो फ्रीक्वेंसी है, लेट अस सपोज कोई भी एक साउंड वेव रहती है, जैसे वो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में चल रही है। रेडियो में हम देखते हैं ना, AM से FM करते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज होती है, रेडियो गाना चेंज हो जाता है। सेम वैसे ही स्विच वर्ड उसे कहा जाता है जो आपकी ब्रेन पैटर्न को, फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दे। अब स्विच वर्ड आया है आज के डेट में ट्रेंड पे। मैं आपको एक क्लियर बात दावा ठोक के कह रहा हूँ, पार्डन मी फॉर माय लैंग्वेज और वर्ड, हमारे सनातन धर्म में ना ये मंत्र हजारों करोड़ों साल से चले आ रहे हैं, जो ब्रेन को स्विच करता है। अच्छा, ठीक है, उसको स्विच वर्ड का नाम आज दे दिया गया है, एक शॉर्ट में वेस्टर्न टर्म आ गया है। और जो अभी इतना ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, मैं अगेन आई एम रिपीटिंग कि मैं किसी को गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं बस जो सही चीज है वो बता रहा हूँ। जो ट्रेंड पे चलता है, ये बोलो वो बोलो, ऐसा हो जाएगा, ये बोलते रहो, ऐसे आ जाएंगे, वैसे आ जाएंगे, टेक्निकली वैसे नहीं होता है। क्योंकि जो आज के डेट में लोग स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं वो एक वेस्टर्न स्विच वर्ड यूज कर रहे हैं। आप एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्विच वर्ड है या स्विच कोड कह सकते हैं कि वुल्फ मैजिक बिगन नाउ, बहुत ट्रेंड पे है ये मार्केट में, ये भी देखा हूँ। लेक्सा तो अभी आया है, ये बहुत समय से चल रहा है वुल्फ के ऊपर, या वुल्फ मैजिक बिगन नाउ। अब भैया ये बना था वेस्टर्न टर्म, ये जिसने भी इसका डिस्कवर किया था वो किसी ठंडे इलाके में रहती थी, मैं जगह का नाम भूल गया, रशियन या कोई तो है ये, जिन्होंने डिस्कवर किया, जिस लेडी ने, वुल्फ। अब उनके लिए वुल्फ काम करेगा, आपके लिए नहीं करेगा। मैं मुंह पे बोलता हूँ। कैसे? वो वुल्फ क्यों रखी? क्योंकि वुल्फ ठंडे इलाके में जान बचाने का काम करता है। जो भेड़िया होता है वो ठंडे इलाके में लोग उसे पालते हैं ताकि वो उनका प्रोटेक्शन करे, वो उनके लिए शिकार करे, वो उनको, उनके एक वुल्फ कार्ड भी होता है जो लेकर जाता है। तो कहीं ना कहीं वुल्फ उनके लिए काम कर रही है, क्योंकि उनका न्यूरल पैटर्न वुल्फ से जुड़ा हुआ है कि भैया वुल्फ हमें बचाता है। अब अगर किसी इंडियन को बोल दोगे भेड़िया, तेरे बाजू में भेड़िया है, तो सबसे पहले तो डर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भेड़िया से लोग डरते हैं और वाकई में यहाँ बचाने का किसी को काम नहीं करता है वुल्फ। तो उनके लिए वुल्फ बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। हो सकता है मनी काम कर जाए, हो सकता है लक्ष्मी माँ काम कर जाए अगर मनी का चाहिए तो ऐसे स्विच वर्ड डिवाइडेड है, हर के एक न्यूरल पैटर्न पे बेस्ड है। जरूरी नहीं कि हम बाहर का स्विच वर्ड, अब जैसे मंत्रों को बात कर लूँ, अगर मैं आपको सोच लीजिए गायत्री मंत्र हर कोई जानता है, मैं अगर आपको बोलूँ को गायत्री मंत्र पढ़िए तो ईजिली आप पढ़ पाओगे, ईजिली कनेक्ट कर पाओगे, हो सकता है आप उससे आप एक जोन पे भी आ जाओ, अच्छे जोन पे। अब मैं आपको कोई एग्जाम्पल के तौर पे बोल देता हूँ, उर्दू का कोई एक श्लोक या मंत्र जो भी होता होगा वो दे रहा हूँ, जिसका मतलब ना हमें पता है ना कुछ पता, हम बस उसे पढ़ रहे हैं, हमारी इंटेंट कनेक्ट उससे होगी ही नहीं, वो कभी हमारे लिए वर्क ही नहीं करेगा, क्योंकि हम उससे मतलब वाकिफ ही नहीं, फैमिलियर ही नहीं है। तो जितने भी स्विच वर्ड अभी चल रहे हैं, लेनन, ये लेक्सा, वो लेक्सा, ये आई डोंट थिंक सो कि उतना वर्क करता है, और मेरे को नहीं लगता स्विच वर्ड उतना भी ज़्यादा वर्क नहीं करता है। इसका रेशियो जो है 30-70% का है। उसका मैं बता रहा हूँ क्योंकि जिस लेडी ने स्विच वर्ड को डिस्कवर किया था वो आज भी अकेली और सबसे दुखी लेडी है। तो अगर स्विच वर्ड काम करता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो आप गूगल में सर्च कर दीजिए, जो देख रहे हैं वो कर लेंगे सर्च। अगर स्विच वर्ड काम करता तो भैया वो सबसे खुश होती जिन्होंने डिस्कवरी की है,
ठीक है, तो ऐसा इसका एक लिमिटेशन है हर चीज़ का। हम ये नहीं कह सकते कि भैया ये चीज़ को रिपीट करते रहो पैसे आ जाएंगे। पैसे कर्म से आते हैं,